सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आत्मवंदन। ध्यान नेपाल ग्रुप में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ और अपने गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक गुरुओं को नमन करते हुए हम आज का सेशन आरंभ करते हैं। सभी बैठ जाएंगे। ध्यान की स्थिति ले लीजिए। पूरी तरह से कंफर्टेबल होकर पैरों को मोड़कर या फैलाकर क्रॉस कर लीजिए। हाथों को क्लैस्प करते हुए फिंगर इनटू फिंगर्स। जिन्होंने चश्मे लगाए हैं उतार कर रख दें। 2 घूंट पानी अवश्य पी के रखें और सहज होते जाएं और शांत होते जाएं। जो लोग बैक सपोर्ट लेना चाहते हैं आराम से कुशन आदि लगाकर, जिससे 1 घंटा स्थिर सुखासन की स्थिति में बैठा जा सके और शांत और सहज और प्यार से कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखें बंद कर लेंगे। हमने ध्यान की स्थिति ले ली है। अब हम 3-4 गहरी लंबी सांसें लेकर अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे नासिका द्वारा गहरी लंबी श्वास भरिए। धीरे धीरे गहरी सांस भरते जाएं। ऐसा लगे कि हमारा एब्डोमेन थोड़ा सा बाहर आ रहा है। पूरे लंग्स हमारे भर चुके हैं। फिर इसको खाली कर दें। मुंह से कर दें या नासिका से कर दें और दिन भर की थकान बाहर जाती महसूस करिए। एक और गहरी लंबी सांस। आराम से शांति पूर्वक भरते जाएं और खाली करते हुए अपने मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को प्यार से निहारें। पैरों से लेकर सिर तक एक एक बॉडी पार्ट को देखते हुए उसका धन्यवाद करते हुए और रिलैक्स करते जाएंगे। पैरों के तलवे, पैरों की उंगलियां, एंकल, पिडलियां, नी जॉइंट, थाई मसल्स, हिप मसल्स, पेल्विक रीजन रिलैक्स। धीरे धीरे शांति पूर्वक गहरी लंबी सांस और खाली करते हुए सभी एब्डोमिनल मसल्स, चेस्ट मसल्स, पीठ, स्पाइनल कॉर्ड, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक रिलैक्स होती अनुभव करिए। दोनों शोल्डर्स पूरी तरह से ढलके हुए। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। दोनों हाथों के मसल्स, जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, 10 उंगलियों के जॉइंट्स रिलैक्स। एक और गहरी लंबी सांस। सांस बाहर करते हुए धीरे से अपनी गर्दन को राइट लेफ्ट आगे पीछे फ्री मूवमेंट में मूव करते हुए ढीला छोड़ दे। माथे पर किसी प्रकार की कोई सिलवट नहीं, कोई टेंशन नहीं। आंखें कोमलता से बंद हैं। ईयर, नोज, चीक्स, चिन, अपर लिप्स, जॉज, टंग, टीथ रिलैक्स, रिलैक्स।
शरीर में जहां भी कहीं किसी भी प्रकार का कोई स्टिफनेस महसूस हो रहा हो, एक बार उसे पूरी तरह रिलैक्स कर लीजिए। ये रिलैक्सेशन का प्रोसेस बहुत जरूरी होता है, जिससे ध्यान में हम जो कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो शरीर में आराम से। आंखें बंद करते ही हमारा फोकस बाहर की दुनिया से अंतर की दुनिया की ओर चला जाता है और हम धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। मन में पूरी श्रद्धा, प्रेम, कृतज्ञता और अपने चेहरे पर प्रसन्नता बनाकर रखिए। स्माइल जब हम प्रसन्नता बनाकर रखते हैं तो हमारी वेगस नर्व से सारे स्ट्रेस रिलीज हो जाते हैं, जो हमें गहरे ध्यान में ले जाने में मदद करते हैं। और इसी प्रकार रिलैक्सेशन के प्रोसेस में हमारी ब्रेन वेव्स फाइटिंग मोड से, जो हम सारा दिन जल्दी जल्दी काम में लगे रहते हैं, भागा दौड़ी में, तो ब्रेन वेव्स जो हैं वो अल्फा और थीटा तो छोड़िए, वो तो फाइटिंग मोड पे रहती हैं। और जब हम धीरे धीरे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो हीलिंग मोड में आ जाती है। ये भी हमें गहरे ध्यान में ले जाने में मदद करती हैं। इस प्रकार बहुत सुंदर स्थिति बन गई है। सांसें सामान्य होने दीजिए और अपनी दृष्टि, अपनी अंतर्दृष्टि को अपने थर्ड आई के पास लाकर दोनों भवों के बीच में फोकस करते हुए गहराइयों में उतर जाएं। देखते जाएं और गहरे, जहां तक हम देख सकते हैं उस अनंतता में। आराम से सांस लेते रहें, सांसें सामान्य होने दें। जुड़ जाएंगे अपनी सामान्य प्राकृतिक सरल सांसों के साथ, निर्मल और पवित्र सांसों के साथ। जैसे ही कोई विचार विचलित करता है, तब अपना ध्यान अपनी पूरी जागरूकता के साथ अपने नासिका क्षेत्र, नॉस्ट्रिल्स के पास ले आए और अनुभव करें हर भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई। एक एक सांस के प्रति सचेत रहते हुए just observe your natural, normal, tranquil breath, incoming breath, outgoing breath, no forceful exhalation, no forceful inhalation, calm, easy, peaceful breath. आप हर भीतर आती हुई सांस के साथ और शांत होते जा रहे हैं और शिथिल होते जा रहे हैं। हर भीतर आती हुई श्वास गहरे ध्यान की ओर ले जा रही है और हर बाहर जाती हुई श्वास आपके हर स्ट्रेस, परेशानी, चिंताओं से दूर कर रही है। साथ ही हमारे सभी टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। इसी अभ्यास के साथ हम एक निर्विचार अवस्था को प्राप्त होते हैं, शून्य की अवस्था। हमारा मन पूरी तरह विचारों से
खाली होता जा रहा है। अपने आप पे पूरा विश्वास और समर्पण के साथ जुड़े रहें अपनी सहज और प्राकृतिक सांसों के साथ। आराम से जस्ट हमें देखना है, सिर्फ सांस अंदर आई और बाहर गई। दैट्स इट। अनुभव करिए दो विचारों के बीच के उस गैप को, उस वॉइड को, जिसे हम शून्य बोलते हैं, वही ध्यान है। और इसी वॉइड में, इसी शून्यता में अनेकों चमत्कारों के द्वार खुलते चले जाते हैं। परमात्मा ने हमारा ये शरीर अनेकों शक्तियों से, अनेकों चमत्कारों से भरपूर बनाया है, जिसके बारे में हम ध्यान में आने के बाद ही समझ पाते हैं। ब्रह्म ऋषि पितामह की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ने का प्रयास करिए। महाअवतार बाबा जी की संपूर्ण चेतना अपने सभी आध्यात्मिक गुरुओं की चेतना के साथ अपनी चेतना को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जब हम अपने ग्रुप के साथ ध्यान करने बैठते हैं, तब अनेकों दिव्य चेतनाएं हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ती चली जाती हैं। उन शक्तियों को अनुभव करते हुए जुड़े रहें अपनी गुरु सांसों के साथ। यही तो सांसें हैं जो हमें परब्रह्म की शक्तियों के साथ जोड़ देती हैं, उस संबंध को अनुभव करवाती है। और यही सांसें हमारे अंतर में उतरकर उस सत्य स्वरूप के साथ हम सभी तैयार हैं स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार करने के लिए। बहुत अच्छी ऊर्जा बनी हुई है। अनुभव करिए उस प्रेम, प्रकाश और अनंत ज्ञान से भरी ऊर्जा को, जो हमारे सिर के ऊपर स्थित सहस्त्रार से तेजी के साथ एक झरने की तरह भरना शुरू हो गई है। एक वाइट लाइट की तरह अनुभव करें। शरीर का कण कण प्रकाशित हो रहा है, प्रकाश भर रहा है, शुद्ध हो रहा है और इनर्जाइज हो रहा है। सिर के कण कण में सभी सेल्स, टिश्यूज, मसल्स, ऑर्गन्स, ग्लैंड्स हमारे शरीर के 50 से 70 ट्रिलियन सेल्स तेजी के साथ उस ऊर्जा को पाकर अनुभव करें प्रकाशित होते अपने उस शरीर को। अपने मन की आंखों से देखिए, आपका पूरा चेहरा कांतिवान हो चुका है, प्रकाश से भर चुका है। और फिर तेजी के साथ वही प्रकाश गर्दन से होता हुआ दोनों हाथों की ओर, हाथों के एक एक सेल, मसल्स प्रकाश से भरते जा रहे हैं। गर्दन से होता हुआ चेस्ट की ओर, चेस्ट मसल्स,
हृदय, लंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, सब इंटरनल ऑर्गन्स उस ब्रह्मांड या ऊर्जा को पा रहे हैं और प्रकाशित होते जा रहे हैं। लिवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ब्रोंकाई, लंग्स, हार्ट, सभी आर्टरीज, सभी वेसल्स, ब्लड के अंदर एक एक सेल में कितने प्यार से पूरे शरीर में सर्कुलेशन, नई ऊर्जा पाकर एक एक सेल हमारा प्रसन्नता के साथ झूम रहा है। हम भी घुल मिल जाएंगे उसके साथ, उस प्रसन्नता के साथ। किडनीज, यूरेटर्स, यूटरस, ओवरीज, एक एक बॉडी पार्ट यही वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो सारे ब्रह्मांड में अबंडेंस में हर प्रकार की सृष्टि की एक्टिविटीज चला रही है। सूर्य अपने स्थान पर समय से निकल रहा है, समय से डूब रहा है। चांद, सितारे, झरने बह रहे हैं, पक्षी गुंजन कर रहे हैं। सारी एक्टिविटीज कैसे हो रही हैं? कौन कर रहा है? वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा हर वस्तु को गतिमान बनाए हुए है। लेकिन हमें भी पल पल वही चला रही है। लेकिन उसे लेने के लिए या तो हम नींद में ले पाते हैं, जब सो जाते हैं हमारे विचारों की गति बंद हो जाती है उस समय। लेकिन वो इतनी कम मात्रा में होती है जो सिर्फ हमारे दैनिक कार्यों के लिए पर्याप्त होती है, जैसे चलना फिरना, बोलना, खाना पीना। और इतना काम करके हम थक जाते हैं क्योंकि वो ऊर्जा खत्म हो जाती है दिन भर में। रात को थक के सोते हैं, फिर सुबह फ्रेश होके उठते हैं, फिर रात में ले लेते हैं। लेकिन हमें तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए। अपनी सभी अतीन्द्रिय शक्तियों को जागृत करने के लिए, अत्यंत ज्ञान लेने के लिए इस पृथ्वी रूपी स्कूल में हम इसीलिए तो आए हैं। अपने जन्मों जन्मों के कर्मों से मुक्ति पाकर अनंत ज्ञान लेने के लिए, लाइफ के लेसन्स लेने के लिए। जो भी जिंदगी में चैलेंजेस चल रहे हैं, किसी भी तरह के, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, वो ही सब तो हमें सिखा रहे हैं, लेसन देने आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन के किसी भी चैलेंज को समभाव से रिसीव करें, एक्सेप्ट करें। जो उससे सीख मिल रही है उसे लेने का प्रयास करें। ध्यान की गहराइयों में बढ़ते जाएं।
भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। शरीर में हल्कापन, सांसें भी धीमी होती जा रही हैं। मन विचारों से खाली होता जा रहा है। यदि कोई विचार आपके मन को विचलित करे, तो फिर से अपना ध्यान अपनी नॉस्ट्रिल्स के पास ले आए एंड फील द सेंसेशन, इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ। जुड़े रहें एक एक सांस के साथ, एक एक सांस के साथ एकाकार होते हुए अपने अंतर में उतरते जाएं। ध्यान की गहराइयों में विलीन हो जाएं। उन शक्तियों को अनुभव करने, पूरी तरह से सरेंडरेंस में। छोड़ दे सब कुछ, भुला दे सब कुछ। अपना नाम, अपना काम, नाते, रिश्ते। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, ना ही चित्त, ना ही बुद्धि। बह जाने दे सारे अहंकार को। कोई जाति पाति नहीं, कोई अमीरी गरीबी नहीं। अपनी आत्म स्थिति में आ जाएं और एक मस्त नदी की तरह बहते जाएं। हम आज हाई फ्रीक्वेंसी पर म्यूजिक का आनंद उठाएंगे ध्यान की गहराइयों में। Having a lot of good quality sleep is crucial to feeling good. The better the sleep, the better you'll feel. Unlock your unique potential with a smart bed that can perform as well as you do. Sleep Next Level. Visit sleepnumber.com. Hello, future nurses, and welcome to Lecturio. I'm Prof. Laws. And I'm Nurse Liz.
असीम शांति उस अलौकिक दिव्यता को अनुभव करिए। ध्यान की वाइब्रेशंस, चेतना का विस्तार,
Be connected with your breath, incoming breath, outgoing breath. Mental, physical, इमोशनल, जो भी कुछ अनुभव हो रहे हैं उसे साक्षी भाव से अनुभव करते हुए आगे बढ़ते जाएं। ध्यान की गहराइयों में
अपने संबंध को महसूस करिए, उस निकटता को अनुभव करिए। अपना ध्यान हृदय चक्र पर लाते हुए हृदय में स्थित अनाहत चक्र पर हम एक प्रार्थना करेंगे, माफीनामा करेंगे। जन्मों जन्मों के उन कर्मों के लिए जो हमारी आध्यात्मिकता में बाधा बनते हैं, जो हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ को रोक देते हैं। सभी मन ही मन दोहराएंगे, मैंने इस जन्म में, पिछले जन्म में या पिछले किसी भी जन्मों में किसी भी आत्मधारी के साथ किसी भी रूप में खनिज जगत, वनस्पति जगत, पशु पक्षी, जीव जंतु, प्राणी या मानव जगत के साथ जाने अनजाने में या अज्ञानतावश अपने मन, वाणी या कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा की हो, कष्ट दिया हो, धोखा दिया हो और उनके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बने हो, तो आज अनेकों दिव्य चेतनाओं की उपस्थिति में उन सभी को साक्षी मानकर मैं अपने अंतर मन से उन सभी आत्माओं से माफी मांगता हूँ। कृपा कर मुझे क्षमा कर दें, माफ कर दें। मैं हर बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। इसी प्रकार किसी भी जन्म में, किसी भी काल में, किसी भी आत्मधारी ने अपने किसी भी रूप में जाने अनजाने या अज्ञानतावश मेरे साथ अपने मन, वाणी या कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा की हो, पीड़ा दी हो, धोखा दिया हो, अपमान किया हो, तो आज मैं उन सभी दिव्य चेतनाओं की उपस्थिति में उन सभी आत्माओं को हृदय से माफ करता हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, ताकि वो हर बंधन से मुक्त हो सके और ध्यान में आकर आध्यात्मिकता की अति उन्नत स्थिति को प्राप्त हो। और मैं भी ध्यान मार्ग में आध्यात्मिकता की अति उन्नत स्थिति को प्राप्त होना चाहता हूँ। सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। समय है अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का, अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित कर दें उस ब्रह्मांड ऊर्जा के प्रति, उस परमात्मा के प्रति इतना सुंदर जीवन देने के लिए, जीवन में प्राप्त हर एक वस्तु के लिए धन्यवाद, धन्यवाद।
धन्यवाद। अपने परम पूज्य माता पिता का धन्यवाद करें, हमें जन्म देने के लिए और पाल पोस कर लायक बनाने के लिए। जीवन में आए हर एक व्यक्ति का, चाहे वो भाई बहन, परिवार, नाते रिश्ते, मित्रगण या मददगार हो, जिनसे हमें ज्ञान मिला और जिनकी वजह से हमारा जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, हर व्यक्ति के प्रति धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जन्म से लेकर आज तक जितने भी गुरुओं से हमें ज्ञान मिला, गौतम बुद्ध, पितामह महाअवतार बाबा जी, जितनी भी दिव्य चेतनाएं हमारे साथ ध्यान में जुड़ी, हमारे साथ ध्यान किया, दिव्य आशीर्वाद दिए, सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने अपने स्पिरिट गाइड्स का धन्यवाद करिए, एक दूसरे का धन्यवाद करिए। धन्यवाद, धन्यवाद। धरती माता, प्रकृति माता का धन्यवाद। सृष्टि की हर एक कृति के प्रति धन्यवाद, धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद। देवालय रूपी अपने इस शरीर का धन्यवाद करें, जिसमें मेरी आत्मा वास करती है और जिसमें बैठकर मैं साधना कर पा रहा हूँ। शरीर के एक कण, एक एक सेल, एक एक अंग और सिस्टम का धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद। मैं ध्यान में शारीरिक रूप से सशक्त होती जा रही हूँ, होता जा रहा हूँ। मेरी मन की स्थिति सुदृढ़ होती जा रही है, आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, ज्ञान लेने की क्षमता और चेतना का विस्तार होता जा रहा है। I love myself, I respect myself, I accept myself। एक दूसरे की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशियों की मंगल कामना करते हुए इसी भाव के साथ धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करें। अपने भौतिक शरीर में आ जाइए। धीरे से हाथ और पैरों को हिलाएं, अपनी हथेलियां अलग करते हुए अपनी सुंदर सी आंखों के ऊपर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। जैसे ही रेडी हो जाएं, ध्यान से बाहर आ जाएंगे। एक नई दुनिया, नया शरीर और नई ऊर्जा अनुभव करते हुए प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे जैसे ध्यान से बाहर आ रहे हैं, अपने अपने वीडियोस भी ऑन करते जाइए। थैंक यू, थैंक Thank you so much, ma'am.
Thank you very much. for sharing. Thank you for sharing. 2 घूंट पानी अवश्य पिए, जिसमें हमारे ध्यान के वाइब्रेशंस भर गए हैं और जो भी कोई इंटेंशन आ रहा है उसे डालते हुए आज हम स्वाध्याय करेंगे। तुम शाश्वत हो, अध्याय 15 हमारा चल रहा है। नहीं, 17 है। अच्छा, मैंने पढ़ा नहीं था बाद में। जी जी, मैं आ रही निकालिए हूँ। मंजू जी। मैं बुक ला हाँ, रही हूँ। निकालिए। प्रवीण जी को मालूम है, प्रवीण जी ने पढ़ा। परवीन जी निकालिए चैप्टर 17। हाँ जी, निकाल लिए दीदी। पेज नंबर 157। जी जी जी, पढ़िए। करे शुरू? हाँ हाँ, ठीक कर दीजिए शुरू। ठीक। यू फॉर एवर, तुम शाश्वत हो, हिंदी अनुवाद नीचा भोजवानी जी ने किया है। चैप्टर नंबर 17, पेज नंबर 157। क्या आप जानते हैं कि आप सपने क्यों देखते हैं? हम सभी के पास अनुभव हैं जो वास्तविकता के अंदर घूमते हैं। हमारे स्वप्न विमान या जहाज द्वारा इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की यात्रा के समान या एडन से आगरा तक समान यातायात साधनों के द्वारा जाने जितने ही वास्तविक हैं, फिर भी हम उन्हें स्वप्न कहते हैं। सपनों के विषयों में और आगे बढ़ने से पहले हम एक बात याद दिलाएं कि 60 के दशक में कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल के सम्मेलन के बाद जब क्रिश्चियन चर्च के नेताओं ने फैसला किया कि ईसाई धर्म में क्या समाविष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि महान गुरुओं की बहुत सारी शिक्षाओं को विकृत या दबा दिया गया था। आकाशिक रिकॉर्ड से हमें प्राप्त सभी जानकारियों से इस पर कुछ बहुत तीखी टिप्पणियां जोड़ सकते हैं, लेकिन इस पाठ्यक्रम को तैयार करने का हमारा उद्देश्य लोगों को स्वयं को जानने में मदद करना है, ना कि किसी को ठेस पहुंचाना, चाहे उनकी मान्यताएं कितनी भी दोषपूर्ण क्यों ना हो। आइए हम समय को यह बताते हुए संतुष्ट करें कि कई शताब्दियों से पश्चिम गोलार्ध में प्राचीन लोगों को निश्चित रूप से सूक्ष्म यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया गया है, क्योंकि यह संगठित धर्म के किसी भी हिस्से में नहीं आता है। संयोग से हम आपको याद दिलाते हैं कि हम यहाँ संगठित धर्म कहते हैं। फिर से पश्चिमी गोलार्ध में ज्यादातर लोग ना ही परियों में और ना ही प्रकृति आत्मा नेचर स्पिरिट में विश्वास करते हैं, और जो बच्चे परियों और नेचर स्पिरिट को देखते हैं और जो निस्संदेह ऐसी सत्ताओं के साथ खेलते हैं, उनकी वयस्कों के द्वारा हंसी उड़ाई जाती है या वे बच्चों को डांटते हैं, जबकि वयस्कों को वास्तव में यह बेहतर जानना चाहिए, क्योंकि कई अन्य मामलों की तरह वयस्कों की तुलना में बच्चे अभी तक ज्यादा चालाक और कहीं अधिक जागृत हैं। यहाँ तक कि ईसाई बाइबल में कहा गया है कि जब तक आप एक छोटे बच्चे के रूप में नहीं होंगे, तब तक आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हम इसे अलग तरह से बता सकते हैं और कह सकते हैं, यदि आप वयस्कों के अविश्वास से दूषित हुए बिना किसी बच्चे का विश्वास करते हैं, तो आप कहीं भी किसी भी समय जा सकते हैं। बच्चों का उपहास उड़ाया जाता है, वास्तव में वे जो देखते हैं उसे छिपाने के लिए सीखें। दुर्भाग्य से वे अपनी वास्तविक क्षमताओं को छिपाने की इस जरूरत के कारण अन्य सत्ताओं को देखने की क्षमता जल्द ही खो देते हैं। सपनों के मामले में भी ऐसा ही है। लोगों का अनुभव होता है कि जब उनका भौतिक शरीर सो रहा होता है, जबकि सूक्ष्म शरीर निस्संदेह कभी नहीं सोता है, और जब सूक्ष्म भौतिक शरीर में वापस आता है तो दोनों के बीच संघर्ष हो सकता है। सूक्ष्म सत्य को जानता है और बचपन से वयस्कता तक मन में बैठाई हुई पूर्व धारणाओं से भौतिक शरीर दूषित और भरा हुआ है। वयस्क लोग अनुबंधन कंडीशनिंग के कारण सच्चाई का सामना नहीं करते हैं, इसलिए एक संघर्ष पैदा होता है। सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है और चीजों को करता है, चीजों को अनुभव करता है, चीजों को देखता है,
लेकिन भौतिक शरीर इस पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि पश्चिमी लोगों को पूरा शिक्षण किसी भी उस चीज का विश्वास नहीं करना होता है जिसे दो हाथों में नहीं रखा जा सकता है, और यह देखने के लिए कि कैसे यह काम करता है कि धज्जियां उड़ा दी गई हैं। पश्चिम लोग परमाणु चाहते हैं, अधिक परमाणु और अभी भी अधिक परमाणु, और हर समय वे यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि परमाणु गलत है। इस प्रकार हमारे पास भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच संघर्ष है, और इसकी बुद्धि संगत व्याख्या की आवश्यकता होती है। इस मामले में सपने तथा कथित किसी तरह के अनुभव में तर्क संगत होते हैं या अक्सर अजीब परिणामों के साथ कल्पनीय होते हैं। हम इसे फिर से जाने कि सूक्ष्म यात्रा करते समय हमारे पास सभी प्रकार के असामान्य अनुभव हो सकते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर हमें इन सभी अनुभवों की एक स्पष्ट स्मृति के साथ जगाना चाहता है, लेकिन फिर से भौतिक शरीर इसे अनुमति नहीं दे सकता है। इसलिए दो शरीरों के बीच संघर्ष होता है और कुछ सचमुच आश्चर्यजनक विकृत चित्र हमारी स्मृति में वापस आ जाते हैं। वह चीजें जो संभव नहीं हो सकती हैं। जब कभी सूक्ष्म संसार में ऐसा कुछ होता है जो भौतिक पृथ्वी के प्राकृतिक नियमों के विपरीत होता है, तो संघर्ष होता है और इसे कोरी कल्पनाएं फैंटेसी होना शुरू होती हैं, और हमें बुरे सपने आते हैं या सबसे असामान्य घटनाएं होती हैं जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। सूक्ष्म अवस्था में कोई भी हवा में उड़ सकता है, ऊपर की ओर तैर सकता है, कहीं भी यात्रा कर सकता है और किसी को भी देख सकता है और दुनिया के किसी भी केंद्र में जा सकता है। भौतिक शरीर में छत के पार जाना संभव नहीं है, और इस प्रकार हम दोहराते हैं कि भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच संघर्ष के कारण हमारे सूक्ष्म यात्रा के अनुभवों की ऐसी अत्यंत विकृत व्याख्या की जाती है जो वास्तव में किसी भी होने वाले लाभ को प्रभावहीन करते हैं, जिसे सूक्ष्म शरीर नीचे भेजने की कोशिश कर रहा है। हमें तथाकथित सपने मिलते हैं जो हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं। हम हर तरह के व्यर्थ चीजों के सपना देखते हैं, या इसलिए हम कहते हैं कि जब हम भौतिक संसार में होते हैं तो जो चीजें भौतिक में व्यर्थ होती हैं वे सूक्ष्म यात्रा में आम घटनाएं हैं। जी चलिए बिना पढ़ों के ये पैराग्राफ कर लें दीदी। चलिए कर लीजिए। चलिए बिना कपड़ों के सड़क पर चलने के बारे में अपनी मूल टिप्पणी पर लौटते हैं। बहुत से लोगों के लिए है एक बहुत ही शर्मनाक अनुभव होता है, स्पष्ट रूप में एक सपने में, लेकिन निश्चित रूप से यह एक सपना नहीं है। वह इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि जब कोई सूक्ष्म यात्रा करता है तो वह सूक्ष्म वस्त्र पहनना भूल सकता है। यदि कोई व्यक्ति आवश्यक कपड़े की कल्पना नहीं करता है तो हमारे पास सूक्ष्म यात्रा करने वाले पूर्ण नग्न व्यक्ति का तमाशा होता है। कई बार व्यक्ति बड़ी जल्दी में भौतिक शरीर को छोड़ देगा और ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ बहुत उत्साह में ऊंची उड़ान भरेगा, क्योंकि अब वह उबाने वाले शरीर से मुक्त हो गया है। शरीर से बाहर निकलना ही उसकी प्रमुख उपलब्धि है, अन्य चीजों के बारे में सोचने का कोई अवसर नहीं छोड़ता है। ये अगला पैराग्राफ से कर जी लें। ठीक, थैंक यू परवीन जी। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, कैसे कैसे होना चाहिए।